अब तक मुझे लाइफ समझ आ जानी चाहिए थी। शायद ये थॉट आपके माइंड में भी आया होगा। आप अपनी एज का कोई भी इंसान देखते हो कि किसी ने शादी कर ली, किसी ने घर खरीद लिया, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, किसी के तो बच्चे भी हो गए। और इधर आप अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पर भी हो या नहीं। धीरे धीरे एक सवाल अंदर पैदा होने लगता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, शायद गलत डिसीजंस ले लिए, शायद सबको लाइफ समझ आ गई सिर्फ मुझे छोड़कर। सोशल मीडिया इस फीलिंग को और बड़ा बना देती है। हर कोई कॉन्फिडेंट दिखता है, करियर को लेकर कॉन्फिडेंट, रिलेशनशिप्स को लेकर कॉन्फिडेंट, फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट, जैसे सबको पता है कि उन्हें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। फिर आप अपनी अनसर्टेनिटी उनकी सर्टेनिटी से कंपेयर करते हो और अचानक ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ। फिर नेचुरली माइंड धीरे धीरे एक कंक्लूजन पर आ जाता है कि अब तक तो मुझे सब समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पीछे हो? क्या हो अगर प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को ऐसी डेडलाइन से कंपेयर कर रहे हो जो कभी थी ही नहीं। अब जरा सोचो कि ये डेडलाइन कहाँ से आई। क्या आपने खुद बनाई थी या धीरे धीरे आपने कहीं से सीख ली? इस उम्र तक ग्रेजुएशन, इस उम्र तक अच्छी जॉब, इस उम्र तक फाइनेंशियली स्टेबल, इस उम्र तक शादी। धीरे धीरे कैलेंडर स्कोर बोर्ड बन गया। हर बर्थडे एक सेलिब्रेशन कम और कंपैरिजन ज्यादा बन गया। पहले सवाल ये हुआ करता था कि मैं कितना बदला हूँ। अब सवाल ये होने लगा है कि मैं अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ ने कभी ये प्रोमिस किए ही नहीं, हमने किए। हमने टाइमलाइंस बना ली, फिर उन्हें बार बार दोहराया कि वो रियलिटी जैसे लगने लगे। और शायद यही वजह है कि ये फीलिंग इतनी पेनफुल होती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ एक इमेजिनरी टाइमलाइन से कंपेयर कर रहे हो और इमेजिनरी टाइमलाइंस कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आप कितना भी करीब पहुंच जाओ, वो आपको यही फील करवाएगी कि आपको कहीं और होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहानी बताती है। इमेजिन करो लगभग 40 साल का एक इंसान जिसकी जॉब चली गई, मैरिज टूट गई। उसे सच में लगने लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते। उन्हें लगता है कि अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन कभी कभी एंडिंग जैसे दिखने वाला मोमेंट असल में बिगिनिंग होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग सर्टेनिटी का वेट करना छोड़ देते हैं और अगला स्टेप ले लेते हैं। शायद लाइफ प्रिडिक्ट नहीं की जाती, लाइफ जी जाती। अब एक और सवाल कि क्या अनसर्टेनिटी असल प्रॉब्लम है या हमारी एक्सपेक्टेशन कि एक दिन अनसर्टेनिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी वो असल प्रॉब्लम है। हम इमेजिन करते हैं कि एक उम्र आएगी जहां सब क्लियर हो जाएगा, करियर क्लियर, रिलेशनशिप्स क्लियर, फ्यूचर क्लियर, खुद के बारे में भी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन शायद लाइफ ऐसे काम नहीं करते। जितना आप जीते हो उतना रियलाइज करते हो कि अभी कितना कुछ बाकी है समझना। और शायद यही मैच्योरिटी है, सारे आंसर्स मिल जाना नहीं, बेहतर क्वेश्चंस पूछना। क्योंकि लाइफ कोई एग्जाम नहीं है जिसका एक फाइनल आंसर है।
लाइफ जीते जी समझ आती है और इमेजिनरी डेडलाइंस हमें ये भुलवा देती है। वो हमें कन्विंस करती है कि लाइफ की कोई फिनिश लाइन है, कि एक दिन सब समझ आ जाएगा। लेकिन ग्रोथ अराइव करने का नाम नहीं है, ग्रोथ ग्रो करते रहने का नाम है। तो शायद जो वेट आप इतने समय से कैरी कर रहे हो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप सच में पीछे हो, बल्कि इसीलिए है क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ एक इमेजिनरी वर्जन से कंपेयर कर रहे हो। और इस कंपैरिजन में कोई भी रियल लाइफ कभी जीत नहीं सकती। शायद बड़ा होना लाइफ को पूरी तरह समझ लेना नहीं है, शायद बड़ा होना ये एक्सेप्ट करना है कि शायद किसी ने कभी भी लाइफ को पूरी तरह नहीं समझा, और शायद लाइफ आपसे पूरी जर्नी जानने को कह भी नहीं रही। वो सिर्फ इतना कह रही है कि अगला कदम उठाओ।